अस्सलाम दोस्तों, साइड में मौजूद मैं गुजारने लेना इलेक्शन का तो दौरा है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और ख़ास तौर पर खुफिया इदारे हैं और ख़ास तौर पर वो इदारे हैं जिनका जिम्मा पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और गैर मुल्की साजिशों को नाकाम बनाना है, वो भी खुसूसी तौर पर मुतहरक हो चुके हैं, क्योंकि इस बात की मुसद्दका इतराद मौजूद हैं कि इन इंतखाबात को पाकिस्तान में इंतशार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इन इदारों की तरफ से मुकम्मल चौकसी ज़रूरी है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ चौंका के रख दिया, बल्कि उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद जो वफाकी इदारा है वो ना सिर्फ हरकत में आया, बल्कि उसने इस इंफॉर्मेशन को, इस रिपोर्ट को ट्रैक करते हुए कुछ अहम तरीन जो हकायक हैं वो उनको उससे आश्कार किया है और जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को पेश की गई थी उसमें ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान में हालिया दिनों के दौरान एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है जी, और ये जो रकम है इसमें से इसका जो मेजर चंक है वो जो गैर रवायती बैंकिंग चैनल्स यानी हुंडी के जरिए पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया, जबकि कुछ और हुकूमत जो हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये ट्रांजैक्शंस हैं जो पाकिस्तान के अकाउंट्स में की गई हैं, और बताया जा रहा है कि इन अमाउंट्स को पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने का मतलब या मकसद पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर या इंतखाबात के नताइज के ऊपर असर अंदाज होना है। एक हसास तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुबैना तौर पर ये जो हुकूमत हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गैर मुल्की हैंडलर्स या सहूलतकारों की तरफ से पाकिस्तान को मुंतकिल की गई। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि ये हुकूमत जिसमें इन हुकूमत का जो हिस्सा बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में आया उसमें से अच्छी खासी जो अमाउंट्स हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स और सपोर्टर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। इसका मतलब यह है कि जो ट्रैक बैंकिंग चैनल्स के जरिए आया है वो कानून नाफिज करने वाले वफाकी इदारे के नोटिस में है, और वो इनके अकाउंट्स और इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ना सिर्फ इसकी उन्होंने छानबीन की है बल्कि वो इसके बैकग्राउंड तक भी पहुंच चुके हैं। जबकि वो रकम जो गैर बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान में आई है वो किन मकासद के लिए किन लोगों के हवाले की गई है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वही असल में सवाल है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अब इस सूरत हाल की रोशनी में ये बात सामने आ रही है कि वो तमाम लोग जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं उनसे यकीनी तौर पर पूछताछ होगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि जनाब ये पैसे आपके अकाउंट्स में कैसे है, तो मासी दा पुत्र लगता सी बॉब डेविड जिसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे, वो जो इसराइली कंपनी थी जिसके अकाउंट से पैसे, जिसकी कंपनी के अकाउंट से अमेरिका से पैसे यहाँ पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर आए हैं, वो यहूदी आपका फुफड़ लगता था। ये अब सारे सवालात हैं जो होने हैं, और बताया ये जा रहा है कि उस वफाकी इदारे ने ये तमाम अकाउंट्स जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनकी ना सिर्फ डिटेल्स हासिल कर ली हैं बल्कि उन अकाउंट होल्डर्स के बारे में जो तमाम तफसीलात हैं, उनके वेयर अबाउट्स, उनके रिहाइश कहाँ पर हैं, उनके नाम पते, आईडी कार्ड, उनके जो फैमिली मेंबर्स कौन कौन कहाँ पर किस किस तरह काम कर रहा है, उनके मौजूदा स्टेटस क्या है, उनकी पार्टी अफिलिएशंस कैसी थी, वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, वो ज़मान पार्क में होने वाले वाकयात में मुलव्वस थे, वो बनी गाला में होने वाले वाकयात में मुलव्वस थे। वो तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड को भी चेक कर लिया गया है, और वो जो फहरिस्तें हैं वो वफाकी इदारे ने ना सिर्फ तैयार कर ली हैं बल्कि अब उन फहरिस्तों की रोशनी में एक मैसिव क्रैक डाउन भी होने जा रहा है जो मुमकिन तौर पर अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान हो जाएगा। इसी असना में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है एक रिपोर्ट के अंदर कि जनाब बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात जिसमें से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक रखने वाली चंद शख्सियात हैं, उनको ना सिर्फ मिलाइन करने के हवाले से मसरूफ़ अमल होने जा रहे हैं बल्कि एक ऐसी कैंपेन भी लॉन्च की जा रही है जिसका मकसद पाकिस्तान के जो गिने चुने टॉप के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले अफसरान हैं उनका नाम लेकर
और उनका ओहदा आइडेंटिफाई करके इंटरनेशनल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन इंतखाबात के हवाले से जो एजेंडा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान साहब एक से ज्यादा मर्तबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 8 फरवरी को आपको लग पता जाएगा। इस हवाले से कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं जो इस बारे में इशारा कर रही हैं कि 9 मई तर्ज का एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है या इसकी तैयारी की जा रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि 8 फरवरी को मुल्क के 120 अहम तरीन मुकामात को चोक करने का प्लान बनाया जा चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इस बात को भी रिवील कर चुकी हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले चंद शरपसंद जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। लिहाजा इन इंतखाबात से पहले पहले इन तमाम शरपसंदों की सरकूबी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पीटीआई के अंदर से ही एक और बड़ा तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, और अंदरूनी और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं ये जराए, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त पीटीआई का यूएस चैप्टर अमेरिकी लॉबीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक और घटिया पिटीशन पास कराने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता है कि यूरोप भर में ये एक मुरवजा असूल है कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर उनको कोई कार्रवाई कराना या अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मकसूद होता है तो इस पर एक ऑनलाइन पिटीशन तैयार की जाती है। आपको याद होगा कि लंदन में जब नवाज शरीफ साहब मौजूद थे तो वहां से लंदन से उनकी बेदखली के लिए या उनको पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए बरतानिया का वो लड़का नहीं था जिसने आबिद शेर अली से चपेड़े खाई थी, क्या नाम है उसका, हाँ शायान अली की तरफ से लॉन्च की गई थी, और इस पर यह दावा किया गया था कि जनाब इस पिटीशन के ऊपर अगर 2 लाख लोग दस्तखत कर देंगे इस ऑनलाइन पिटीशन के ऊपर तो इस पिटीशन को बरतानिया वाले कंसिडर करने पर ना सिर्फ मजबूर हो जाएंगे बल्कि इस पिटीशन के ऊपर बरतानवी पार्लियामेंट के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत होने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं उनकी मौजूदगी के बावजूद, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड्स के तमाम तर सलाहियतों के बावजूद शायान अली इस पिटीशन के ऊपर 2 लाख लोगों के दस्तखत कराने में ना सिर्फ नाकाम रहे थे बल्कि ये जो पिटीशन है ये बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पेश ही नहीं हो सकी थी। अब इसी तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जा रही है और घटिया पिटीशन पास कराने की तैयारी की जा रही है, और ये काम अमेरिकी लॉबीज कंपनीज जिनको हर माह हजारों डॉलर की पेमेंट की जाती है उनके जरिए किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस मंसूबे को पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा को यानी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एक कोशिश है, और इस पिटीशन के अंदर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस पिटीशन में पाकिस्तान आर्मी के किसी सर्विंग सीनियर ऑफिसर का नाम भी शामिल किया जाएगा ताकि इससे पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर हजीमत को यकीनी बनाया जा सके। और इसका मकसद आपको पता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंसिव पोजीशन पर लाना ही है। सीनियर आर्मी अफसर का नाम मज़मूम मकासद के हसूल के लिए झूठ पर मबनी कहानी बनाकर उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा अमल होगा जिसकी किसी भी तौर पर पजीराई नहीं की जा सकती, और ये पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने माजी में भी एक से ज्यादा मर्तबा अपनी मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के नाम ना सिर्फ इस्तेमाल किए बल्कि इस हवाले से घटिया तरीन प्रोपेगेंडा भी किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मिसाल हमारे सामने है कि उनकी इस हद तक करैक्टर असैसिनेशन की गई कि वफाकी हुकूमत एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराने पर ना सिर्फ मजबूर हुई बल्कि उस जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर अब तकरीबन 47 जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स को एफआईए ने 30 जनवरी के लिए ना सिर्फ तलब कर लिया है बल्कि उनके खिलाफ भी अब संगीन तरीन कार्रवाई होने जा रही है। और उसका जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है वो ये सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ वो लोग जो फन्ने खान बने पड़ते थे उनकी फन्ने खानी जो है वो नाक के जरिए ना सिर्फ बाहर निकल रही है बल्कि वो मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए इस सूरत हाल से अपने लिए कोई राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बुनियादी जो नाम हैं जिनका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया कि जनाब ये लोग इस कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें से एक नाम है जनाब असद तूर का जो इस कैंपेन के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रह चुके हैं। असद तूर हैं, पारिस जहांजेब हैं, इकरारुल हसन है, सिद्दीक जान है, मतीउल्लाह है, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर, सज्जाद अली खान, सैयद
حیدر رضا میدی، شاہین سبائی، سرل المیڈا، رضوان احمد، عدیل راجہ، ریاض الحق، صابر شاکر، احسان حسن نقوی، محمد فہیم اختر، ثاقب حسن، سہیل رشید، ناصر محمود، احتشام ناصر، سبطین رضا، شیراز افضل، مزمل افضل، ایم رضا بیلا، نسرین کدوال، جبران نصیر اور طیب اجاز، انیلا منیر، ذیشان علی، حافظ شاکر محمود، ایاز احمد، طارق متین، سلمان سنگر، اظہر مشوانی، عدنان امل زیدی، عمران ریاض خان، اوریہ مقبول جان، عارف حمید بھٹی، نظر محمد چوہان، فضل جاوید، ایم اکرم، سارہ تاثیر. یہ وہ تمام لوگ ہیں جناب جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آجم اور بالما تیرا ہی انتظار ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ والا جو ایشو ہے یہ واقعتاً بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو یہ کہنا اس وجہ سے غلط نہیں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست اور ریاست کی رٹ کو نہ صرف موم کی ناک سمجھ لیا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے مجھے بعض دفعہ. اسد طور بڑا اچھا جو ہے وہ ویلاگز کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے شاید کوئی اوور رسپانسو ہو جاتے ہیں یا اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی. ایک خط جو بہت پہلے لکھا گیا تھا، اس خط کی بنیاد بنا کر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹرول کرنا شروع کر دیا. یہ جو صدیق جان صاحب ہیں یہ تو اپنی مثال آپ ہیں، ان کا تو کہنا ہی فضول ہے. جس طرح کے یہ انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، جس میں کچھ صرف 3 ٹویٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال کو رکھ دیں گے. میں اپنی رائے پر قائم ہوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے بیوروکریٹس کو بطور آرو بحال کرنے اور بلہ چھیننے کے بدترین فیصلوں سے 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوگا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ایک چور، ڈاکو اور لٹیرے کو ہوگا. لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. آگے لکھا ہوا ہے، میاں نواز شریف کا دیوانہ، فراڈیا، آئین پر نہیں نفرت پر چلنے والا شخص، بغض سے بھرا بددیانت شخص، ذہنی مریض. اس طرح کے انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ یہ والے ٹویٹس کیے ہیں. اور اس کے بعد آج بھی وہ ایک ٹویٹ کرتے تھے، ایک ٹویٹ مٹا دیتے، ایک ٹویٹ کرتے تھے، ایک ٹویٹ مٹا دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو آخری ٹویٹ کیا وہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے. اس کے اندر جس کا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی کا سوشل میڈیا پر خاموش رہنے کا حکم ہے. یہ عمران بھائی کا مطلب عمران خان نہیں ہے، یہ عمران ریاض خان ہے. عمران ریاض خان کا سوشل میڈیا پر خاموش رہنے کا حکم ہے. ان کا حکم ہے کہ اس معاملے پر قانونی جنگ متعلقہ فورمز پر ہوگی. میری طرف سے اس ایشو پر اب مکمل خاموشی ہوگی اور میں پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہا ہوں. یعنی جو ٹویٹس میں نے ابھی پڑھے تھے، دیوانہ، فراڈیا، بغض کا بھرا ہوا، کہتے ہیں میں وہ سارے ٹویٹس جو ہیں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ سے منسوب باتیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل درست ہے. ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ ہمارے ریاست میں، اگر جس سے میں نے آپ سے کہا کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی ہے کہ ہمارے لیے ریلیف مل جائے تو بلے بلے، ریلیف نہ ملے تو تیری ماں تیری بہن دی کر کے ہم شروع ہو جائیں. اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے. ریاست میں اب بھی اگر تھوڑی سی کو غیرت شرم ہے تو ان سارے ایشوز کی باضابطہ طور پر نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے بلکہ ان سب کو پکڑ کر عبرت کا جو ہے نا وہ نشانہ بنا دینا چاہیے. اور اگر ریاست اب بھی خاموش رہتی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ نہ صرف یہ ریاست میں شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ جو ان کو جوتے مارتا ہے، جو ان کو ذلیل کرتا ہے، جو ان کی ماں بہنوں کو ننگی ننگی گالیاں دیتا ہے، یہ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. اور یہی رویہ سب کو اپنانا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنایا گیا، اگر ویسے ہی رویہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی اپنایا گیا تو پھر جو ہے نا جو کتیا کتے ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہوگی اور پھر کسی کا دامن محفوظ نہیں رہ پائے گا. اگر تو یہ کام شروع کیا ہے تو اول تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے. اب اگر شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو منطقی انجام تک ہی پہنچانا چاہیے. آدھے راستے میں آ کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں تک یہ انفارمیشن ہے یہ نہایت ریلائبل سورسز سے آئی تھی. یہ جو ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور یہ جو آن لائن
پٹیشن ہے اس کو موو کرنے کے حوالے سے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کے حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ بہت جلد اس پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اور درخواست یہی ہے، التجا یہی ہے کہ اگر یہ معاملہ درست ہے، اس معاملے کو شروع کیا گیا ہے، تو برائے کرم اس کو نہ صرف منطقی انجام تک پہنچایا جائے بلکہ وہ تمام چہرے جو اس حرکت میں ملوث ہیں، اس سارے عمل میں ملوث ہیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔